ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता 14 अध्याय के प्रवचन के दौरान हम लोगों ने 2 उत्सव पर्व अनुष्ठान के रूप में पालन कर रहे हैं। एक है हमारे ब्रह्मलीन स्वामी प्रशांतानंद जी के निर्वाण दिवस था 4 तारीख को। हम लोगों ने कृतज्ञता समर्पण के रूप में अंजलि दिया और आज पवित्र हनुमत जयंती है। आश्रम में जिनमें आश्रम लक्ष्मणपुर में हनुमान जी की पूजा हुई। वहां एक नूतन गाय आई, एक हमारी माता जी ने दिया आश्रम के लिए। वो पूजन भी हुई और गर्भिणी है, शायद 5-6 दिन में बछड़ा वो देगी। और वो इतने सात्विक है, मेरे हाथ से प्रसाद लेने के बाद कहा कि संतुष्ट है। बहुत कम होता है जो संतुष्ट रहते हैं। और जब फोटो उठाने के लिए हम लोग उत्सुक हुए, वो भी अपने पोजीशन में आ गए। तो ये सुंदर लगता है जब छोटे छोटे बातें जीवन में हम प्रकृति से, भगवान के ये सब अंश है। गाय तो भगवान की विभूति है। तो हनुमत पूजा हुई और अभी हनुमान चालीसा भजन कीर्तन भी चल रहा था। आज के जो अभी के जो प्रोग्राम है, आप लोग 5 दिन अटेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्या क्या कार्यक्रम है। मेरा भी प्रवचन के बाद एक बार हम हनुमान चालीसा सब लोग साथ में करेंगे। उसके बाद बीपी सिंह जी आएंगे। हम लोगों के जो मेरे साथ म्यूजिक भजन गाने वाले, उनके लिए सम्मान होगा। फिर उसके बाद उसके पहले धन्यवाद ज्ञापन हमारे प्रेसिडेंट पटेल जी देंगे। फिर उसके बाद सम्मानित, फिर और 1-2 कार्यक्रम के बाद आरती होगी, गीता आरती और हनुमान जी की आरती। फिर उसके बाद प्रसाद। इसलिए समय के अनुसार हम कोशिश करेंगे समापन करने के लिए। आप धैर्य के साथ इस आनंद लें, क्योंकि वेद में एक मंत्र है, मानवः उत्सव प्रिय। कल में भिक्षा में भी छोटा सा इंटरेक्शन बातचीत के दौरान यही बता रहा था। बहुत लोग हमारे जो हिंदू धर्म के जो उत्सव है, जैसे प्रोसेशन है, जुलूस है, शिवरात्रि में दूध चढ़ाया जा रहा है, कोई एक फंक्शन में गुलाल बिछा जा रहा है, फूल हेलीकॉप्टर से बिछाया जा रहा है,
तो बड़े अर्थनीति की दृष्टि से सोचते हैं ये पैसा बेकार जा रहा है, गरीबों को बांटे, भावना ठीक है, मगर ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की पूजा के अलग अलग विधियां हैं, अनुष्ठान की विधियां हैं। सब लोग सब चीज अधिकारी नहीं होते, सब लोगों को सेवा करने में रुचि नहीं होती। तो ये मानव उत्सव प्रिय है, उत्सव होने से ही वो उनको एक उमंग, एक आनंद, एक उद्दीपना, वो भाव होता है। और मनुष्य क्या है, भावी तो है। 14 अध्याय में यही तो देख रहे हैं, मन है अच्छा है तो मनुष्य अच्छा बन जाता है। तो ये ऊपर उठाने के लिए, भगवान के साथ कनेक्ट रहने के लिए ये सब मेथड है। तो आज एक अलग उल्लास, आज एक अलग भावना प्रवचन के साथ साथ रहेगा। क्यों? हनुमत जयंती। और हनुमान हमारे लिए रोल मॉडल है सेवक के रूप में। भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी शायद जितना भगवान राम के मंदिर नहीं होगा, हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि भगवान राम के मंदिर करने के लिए तो बहुत मर्यादा है ना, बहुत ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी भगवान राम, राजा राम हो, वनवासी राम हो आएंगे। हनुमान जी की जरूरत नहीं। कैसे? क्या है, एक पत्थर देखा ना, थोड़ा सा ठोक दिया, हाँ, लाल गुलाल डाल दिया, हो गए हनुमान जी। अब देखोगे गांव गांव में पेड़ के नीचे वैसे ही हनुमान जी हो गए और पूजा हो जाती, फिर बाद में मंदिर बनता। हनुमान के प्रति भक्ति बहुत ही अलग है। और हनुमान एक प्रत्यक्ष देवता है, खुद तुलसीदास जी को दर्शन दिया। हनुमान के प्रति अगर भक्ति रखते हैं, भगवान हनुमान भगवान के तरफ, राम द्वारे तुम रखवारे, ऐसे हैं ये हनुमान जी। चलिए हम पे, और गीता के जो प्रवचन है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये एक संवाद है। संजय सुन करके धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, ये एक संवाद है। और भगवान जब प्रवचन दे रहे, हनुमान जी रथ के ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं। तो श्रोता देखा जाए तो 4 प्रकार है। एक है अर्जुन डायरेक्ट, सेकंड है संजय, थर्ड है धृतराष्ट्र, और फोर्थ है हनुमान। इसको टाइप के रूप में कहा गया है। 4 प्रकार के भक्त है, 4 प्रकार के श्रोता है। एक होता है अर्जुन टाइप, ज्यादातर हम आप। अर्जुन टाइप क्या है? मोहित हो गया है भगवान कृष्ण के उपदेश से, ज्ञान हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। इंग्लिश के मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे वर्कहॉलिक, और हम लोग वही है। अर्जुन को पूछा गया, तुम जो प्रवचन, गीता प्रवचन दिया, तुम थोड़ा प्रचार करो। तो नहीं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, बोलने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। अर्जुन ने प्रवचन किसी को नहीं दिया, उद्धव ने दिया, संजय ने दिया। तो आप हम भी इस प्रकार के है, कुछ वर्कहॉलिक, कर्म क्षेत्र गृहस्थ में रहेंगे, अर्जुन टाइप। सेकंड है संजय टाइप। कुछ लोगों के अंदर ऐसे कैपेसिटी है, बोलने सुनने के बाद तुरंत पकड़ लेते हैं और दूसरों को बोल सकते हो, वो है संजय टाइप। कुछ लोग हैं धृतराष्ट्र टाइप, सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं है, वो मकड़ी के जाल में ही पड़े रहते हैं। वो जानते हैं उनको उठना है, वो धृतराष्ट्र के टाइप में आ जाता है। ठीक है, अगर गृहस्थ में रहकर भी अगर कर्म क्षेत्र में रहा, सब कुछ एक रोल है, तो अर्जुन हो गए। और आई एम इंस्पायर्ड, देन आई कैन इंस्पायर अदर्स, संजय टाइप हो गए। और हनुमान कौन है? उनको जरूरत नहीं है, फिर भी सत्संग कर रहे हैं। अनेक संत रामचरितमानस में, भरद्वाज क्या कम ज्ञानी थे? भरद्वाज क्या क्या आविष्कार नहीं किया है? एक सनातन वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, फिर भी याज्ञवल्क्य को कर हाथ जोड़ करके पूछते हैं राम के बारे में। क्यों? वो ज्ञानी होते हुए भी सत्संग करना चाहते हैं। हनुमान टाइप ऐसे हैं, ऊपर बैठ करके
सत्संग क्या करते, आज उन्हीं की जयंती है। गीता उन्होंने भी सुना है। कहते तो है, एक भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने गलती किया है, परंपरा के विरुद्ध है। हनुमान ने कहा कि प्रभु बताइए मैंने क्या गलती किया ना। देखो, उपनिषद के नियम के अनुसार गुरु ऊपर बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं, मगर तुम रथ के ऊपर बैठ करके सुन लिया। तो रथ के ऊपर बैठ के, गुरु के ऊपर बैठ के सुना ब्रह्म विद्या को, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, पिशाच बनना पड़ेगा। तथास्तु ग्रहणीय। फिर मगर तुम पिशाच रहते हुए भी मेरे जो प्रवचन है गीता, इसके ऊपर तुम भाष्य लिखोगे, तब तुम मुक्त होगे। तो उसको कहते हैं पिशाच भाष्य। अब हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं, स्वामी अखंडानंद जी अपने प्रवचन के दौरान ये लिखा है, इसलिए इसको हम स्वीकार करते हैं, होगा कहीं पर। तो कहने का मतलब क्या है, हनुमान जी इतने बड़े संत है, ज्ञानी है, गीता का ज्ञान है, भगवान ने जो कहा है वो स्वीकार कर लिया, वही अर्थ है, वही है ज्ञान का लक्षण है। अभी हम जो देख रहे हैं, आगे के जो अर्जुन का प्रश्न था, ज्ञानी का लक्षण क्या है, गुणातीत किसको कहते हैं, वो किस प्रकार के पार करते हैं तीन गुण, जब प्रश्न था उसका उत्तर में ही भगवान कह रहे हैं, उसका उत्तर आगे बढ़ रहा है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर पर्यवसान की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर श्लोक में हम लोग थे कि गुणातीत तो उसको कहते हैं उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, प्रवृत्ति में वो द्वेष नहीं करते हैं। प्रवृत्ति में क्या होता है ना, इच्छा राग द्वेष होता है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। जब हम मनुष्य कर्म करता है, आप देखना किसी के प्रति लाइकिंग है, किसी के प्रति डिसलाइकिंग है, ऑटोमेटिक आता है अपने मन के स्वभाव के कारण। व्यवहार में हमारा राग और द्वेष होता है, लाइकिंग एंड डिसलाइक। 22 नंबर श्लोक में कहते हैं वो गुणातीत है, उनके अंदर कोई लाइकिंग नहीं है, कोई डिसलाइकिंग नहीं है। फिर व्यवहार में हम प्रवृत्ति और निवृत्ति में रहते हैं, कोई इच्छा करते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा भी नहीं होती, पाने की इच्छा नहीं। इसी प्रकार लोगों को गुणातीत कहते हैं। इसी प्रकार को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो द्वितीय अध्याय में बताया। योग वशिष्ठ में साधक की 7 भूमिका बताई गई। हम लोग भी इसी सीढ़ी में, इसी भूमिका में बढ़ते रहना पड़ेगा, एक एक करके। क्या क्या भूमिका समझ लो, जो लास्ट है वो उसमें पहुंचना है, उनका लक्षण है। अब हम साधक है, फर्स्ट भूमिका है शुभेच्छा। शुभेच्छा का अर्थ यह है, ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कह रहे हैं, एक साधक के अंदर एक वृत्ति आनी चाहिए, शुभ इच्छा, परमात्मा को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, उसको ही शुभेच्छा कहते हैं, कि मैं परमात्मा को जानूं। शुभेच्छा, एक बार जीवन में शुभेच्छा आई, वृत्ति आई, इच्छा, तुरंत सेकंड स्टेप हो जाएगा विचारणा। विचारणा माने विचार करना। देखो शब्द नए नए हैं, मगर वो प्रक्रिया में हम गुजरते, अगर साधक है। कभी कभी ये टेक्निकल शब्द याद नहीं रहते, इसलिए पुनरावृत्ति आवश्यक पड़ती। शुभेच्छा, उसको जिज्ञासा कहते हैं, मुमुक्षुत्व कहते हैं। सेकंड है विचारणा। विचारणा, विचार करते हैं,
जब आप विचार नहीं करोगे तो फिर तो शुभेच्छा धीरे धीरे कट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। थर्ड है तनु मानसा। जब विचार करेंगे ब्रह्म के बारे में, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ब्रह्म एव नित्यम वस्तु तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, इस प्रकार के जब विचार करेंगे तो तनु मानसा, मानसा माने मन, मन बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। तनु माने सूक्ष्म हो, तनु मानसा, मन सूक्ष्म होती जाएगी। मन के अंदर एक श्रवण और मनन जब मनुष्य करता है, मन की वृत्तियों में एक सूक्ष्मता भाव आती है, एक स्थिरता भाव आती है, तनु मानसा। फिर उसके बाद चौथा है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का अर्थ है तत्व ज्ञान के प्राप्त करना। मन जब सूक्ष्म हो गया, मनसे एवेदम आप्तव्यम, तो मन के अंदर वो सूक्ष्म ज्ञान आ जाता है, सत्वापत्ति चौथा। अभी आप लोग सोचो, आप हम लोग किसमें एटलीस्ट 1 नंबर तो हो गया, शुभेच्छा। स्वामी जी आप हमको लाइसेंस दे देते हो 1 नंबर हो गया करके ना? हाँ, क्यों? आप आए हो, सुन रहे हो, आपके अंदर इच्छा है। क्योंकि अगर इच्छा नहीं होगी तो सुन नहीं सकते हो। इच्छा है मगर कोई कर्तव्य के कारण आप सुन नहीं पा रहे हो। मगर सब कर्तव्य को दुरागम करके जब आप आते हो और उसको प्रबल इच्छा रखते हो तो वो शुभेच्छा है। तो आप 1 नंबर में आ गए। अब प्रश्न रहा विचार। तो यहाँ जब आ गए तो गुरु के माध्यम से सुनने के लिए आपको अवसर मिल जाता है, मगर विचार खुद करना पड़ेगा। सुनने के बाद विचार नहीं करते। अब बहुत लोगों का नंबर 2 में आएगा नहीं मार्क, फिर नंबर 3, जब 2 नहीं हुआ तो 3 कैसे हो जाएगा? 3 है तनुमानसा, मन की सूक्ष्मता, इसी को ही करना है, प्राप्त करना है। और चौथा है जब मन की सूक्ष्मता बढ़ गई विचार के कारण तो ज्ञान में एस्टेब्लिशमेंट होगा, सत्वापत्ति। फिर 5 नंबर है असंशक्ति, अर्थात ये संसार से जो अटैचमेंट है वो दूर हो जाएगी, आसक्ति दूर हो जाएगी, असंशक्ति। 5 हो गया। और छठा है पदार्थ भावनी, अर्थात परमात्मा को छोड़ करके, ये पदार्थ भावनी 2 अर्थ है। पदार्थ अभावने, पदार्थ माने जगत, जगत का अभान स्वरूप हो जाएगा, अर्थात जगत उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नेह नानास्त किंचन। दूसरा अर्थ है इसको पदार्थ भावनी, वो अकर हटा दो। पदार्थ माने उस परमात्मा, पद अर्थ उस परमात्मा में ही एस्टेब्लिशमेंट होना, पदार्थ भावनी, उसको कहते हैं छठा नंबर, पदार्थ भावनी। एंड लास्ट में वो जब हो गया, उस स्थिति को, ब्रह्म ज्ञान स्थिति को तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीय ज्ञान कहते हैं। ये जो अभी गुणातीत के लक्षण हैं, ये तुरीय अवस्था में पहुंच गए, छठा सब पार कर लिए, ये अवस्था बताया। और आगे देखना क्या बता रहे हैं। 23 नंबर श्लोक निकाले, 23 उदासीन वदासीन। जब बीच में कोई श्लोक गाते हैं तो डायरेक्ट श्लोक नहीं गाते हैं, भगवान उवाच करना पड़ता है, या तो अर्जुन अगर प्रश्न पूछते हैं तो इसलिए हम लोग भगवान उवाच, नहीं लिखे होने पर भी करना पड़ेगा। क्यों? उसके पहले भगवान उवाच हो गया है 1 श्लोक पहले, इसलिए कहीं भी जब गाते हैं गीता के, भगवान को याद करना कि उन्हीं की उवाच। श्री भगवान उवाच उदासीन वदासीन
गुणैर्न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नङ्गते। यह शब्द हिंदी में है जो, इंग्लिश में है whoever। और पूज्य गुरुदेव, जब हम गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी के लिए, आप तो मिशन के डिवोटीज हो, क्योंकि बार बार ना अपने गुरु का, हमारे शास्त्र में वर्णन है, पत्नी अपने पति का, बच्चे अपने पिताजी का नाम नहीं लिया जाता है, बार बार ना, जब आवश्यक पड़ता है तो वो लेते हैं, अदरवाइज नहीं है, नियम है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे, सपोज किसी का नाम होगा रवि, तो माता लोग कहेंगे वो सवेरे, तो बोले सूर्य, दूसरा रवि। हाँ, अगर किसी का नाम प्रताप, फिर क्या तुम्हारे पति का नाम है? सूरज के जो आते हैं किरण, किरण नहीं, प्रकाश, ना प्रकाश नहीं, फिर उनका जो तेज, तेज नहीं, प्रताप, हाँ ऐसे ही बोलना पड़ता है, ठीक है। तो गुरुदेव उसको इंग्लिश में कैसे बोलते देखिए, whoever may be, he may be he who, जानबूझ के इतना लंबा किया, सो दैट हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, अरे ये शब्द क्या है, कोई भी हो, whoever may be, he may be he who, out of any caste, creed, man, woman, ऐसे बोलते थे। अर्थात ये जो तत्व ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, गोरा, काला, भारतीय, अफ्रीकन, कोई भी प्राप्त कर सकता है ये अर्थ। स्त्री, पुरुष, यह शब्द में, यह उदासीन वत, उदासीन का एक ऐसे संस्कृत के शब्द है, और हिंदी में व्यवहार कभी कभी होता है, आजकल छूट गया है। अगर आप दुखी हो, विषन्न है, तब कहते इतना उदासीन होकर क्यों बैठे हो, उदास, उदास होकर क्यों बैठे हो, ऐसे उदास शब्द यूज करता है, वो अर्थ नहीं यहाँ पर। उदासीन बत, उत आसीन, उत माने ऊपर, उद्धव, उपासना ऐसे शब्द है। उत तो यहां पर क्या, उत आसीन, ऊपर जो बैठता है, ऊपर माने क्या, जिसका मन परमात्मा में रहा है। शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, जिसका मन परमात्मा में रहता है वो उदासीन। वत मने जैसा नहीं, वत मने बाला, उदासीन वाला है वो। ऐसे जो उदासीन वाला है, आसीन अपने स्वरूप में रहते हुए, गुणीय हो यो न विचाल्यते, गुणों के द्वारा। अब इतना 4-5 दिन में पहले श्लोक से लेकर के 21 श्लोक तक गुणों के बारे में ही बताया था। 3 गुण है, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता हो, सात्विक गुण के द्वारा भी विचलित हो जाता है, राजसिक गुण के द्वारा भी विचलित होता है, तामसिक गुण के द्वारा विचलित होता है मनुष्य, हम लोग। वो कहते नहीं, वो विचलित नहीं होते। गुणेय न विचाल्यते, क्यों, कैसे अनुभव करते हैं, गुणा वर्तन्ते, वो जानते हैं गुण गुणों में ही प्रवृत्त होते हैं। पहले भी अध्याय में बताया गया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्तन होता है। पहला गुण है इंद्रिय और दूसरा गुण है विषय, तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, तो इसी प्रकार वो अनुभव करते हैं। गुणा वर्तन्ते इति एवह य अवतिष्ठते, ऐसे जो स्वमहिम्नि प्रतिष्ठित अपने स्वरूप में रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में जो रहते, न इंगते, न इंगते अर्थात किसी प्रकार भी चेष्टा नहीं होती, विचलित नहीं होते। नेंगते 6th अध्याय में भी है, तो सोपमा नेंगते स्मृता,
तो ऐसे जब वो ध्यान के समय जो बत्ती है हिलती है उसको कहते हैं एंगते, नहीं हिलती है, शांत रहती है जैसे बत्ती के जो लौ, इसी प्रकार उनका मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता है। इसी को इन गुणातीत कहते हैं। अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा था गुणातीत का लक्षण है, उनके कौन से वो स्थित रहते हैं वो मैं बताता। और अर्जुन ने प्रश्न पूछा था व्यवहार वो कैसे करते हैं। व्यवहार में तो सब आएगा। अब आप घर बनाओगे, खिड़की रहेगा तो हवा आएगी, उसके साथ धूल भी आएगी। और आश्रम में देखना, देखो हर व्यक्ति को आश्रम में बहुत अच्छा लगता है, और पता है वो पेड़ के कारण इतने पत्ते होते हैं। तो पेड़ है तो पत्ते तो होंगे, घर है तो धूल तो होंगे ही। तो व्यवहार करेंगे तो साधु संत ज्ञानी कुछ भी हो, व्यवहार तो उनको करना पड़ेगा। वो कैसे रहते हैं। हम लोग तो थक जाते हैं, हम लोग तो ऊब जाते हैं, हम लोग तो प्रभावित हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं अभी बता रहे हैं। श्लोक नंबर 24 वो किस प्रकार कहते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। उनको दुख और सुख में समान है, अपने स्वरूप में भी स्थित है। स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट मने जो मिट्टी का ढेला होता है, अश्म मने पत्थर, कांचन मने सोना। ये पदार्थ के 3 एग्जाम्पल दिया गया। एक है मिट्टी का ढेला, और एक है पत्थर, और एक है सोना। सबके अपने अपनी यूटिलिटी वैल्यू है, सबका अपना अपना वैल्यू भी है। मिट्टी का ढेला का भी वैल्यू है, पत्थर का भी वैल्यू है, जब क्रश कर देते हैं कंकड़ बन जाता है उसका भी वैल्यू है। सोना का तो वैल्यू है। उनके दृष्टि से वो कुछ नहीं, सब समान है। एक संत थे, एक राजा आए और उनको देखेंगे, उनके बारे में सुना कि उनके कोई इच्छा नहीं है, निवृत्ति है, सब समान देखते हैं। तो उन्होंने सोना दे दिया। तो जैसे कोई लटकाते हैं तो सोने को यहाँ लटका दिया। कुछ दिन के बाद आए, सोचा कि उस सोने कुछ बेच करके बिल्डिंग बना दिया होगा, तो देखा जैसे तैसे। साहस करके पूछा, मैं राजा हूं, 10 दिन पहले 15 दिन पहले आया था, आपको एक सोना दिया था, सोने का हार। अच्छा, तुम इसको सोने का हार बोल रहे हो? हाँ, मेरे लिए तो मिट्टी और ढेला जैसा है, ऊपर पड़ा है, देखो। जाके देखा तो सचमुच वही है। तो उनके अंदर कोई आसक्त नहीं है, और उनके जो मन है वो इतना सरल है। ये सरल शब्द से बड़ा सुंदर कथा याद आती। सक्रेटिस के शिष्य थे अरस्तु, अरिस्टटल बोलते हैं, सक्रेटिस को सुकरात बोलते हैं। अपने गुरु के बारे में बहुत प्रशंसा करते थे अरस्तु, अरिस्टटल। मेरे गुरु सक्रेटिस बहुत सरल है। एक यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर है, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि मैं परीक्षा करूंगा। पहाड़ के ऊपर रहते थे दूर, तो ये गए, डायरेक्ट उनको पूछ लिया,
कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, आपके बारे में बताया जाता है कि आप बहुत सरल हो। क्या आप सरल हो? सक्रेटिस हंसने लगे, कहा कि मैं कहाँ सरल हूं, मैं सरल नहीं हूं। उड़ गए, हो गया मेरा बात, हो गया। मुझे जो पूछना था, मुझे जो जानना था, जान लिया, वापस आ गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचना, जो वक्ता ने कहा कितना सुंदर कहा है। वो वो अध्यापक प्राध्यापक नीचे सीढ़ी के एक एक उतर रहा है और ये अरस्तु चढ़ रहा है, दोनों फेस टू फेस हुए। उन्होंने कहा कि अरस्तु, तुम्हारे गुरु के बारे में तुम बोल रहे थे, मैंने पूछ लिया तुम्हारे गुरु को, क्या तुम सरल हो? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। तो अभी ऊपर चढ़ गए। वो प्राध्यापक बहुत खुश थे कि मैं तो परीक्षा कर लिया। अभी वो नीचे आ गया प्राध्यापक, अरस्तु ऊपर है, मुड़ करके कहा कि सुनिए ना, क्या सरल व्यक्ति का तो यही लक्षण है, आप उनको पूछोगे कि तुम सरल हो, वो कभी हाँ नहीं कहेगा, वो ना ही बोल देगा। बस कह के चले गए। उसका माथा गर्म हो गया, क्या ये बोल दिया? क्योंकि शिष्य जानता अच्छी तरह से गुरु जो सरल है उसका अर्थ क्या है, और जो परीक्षा करेगा वो जान नहीं पाएगा। वो कहीं ना कहीं मार्क दे ही देगा कि भूल गलत आदि। सरल व्यक्ति को आप सरल बोलोगे तो भी वो ना बोलेगा, वो हंस लेगा। वो क्योंकि संसार के जो सरल जटिल कैलकुलेशन उससे ऊपर है। सुख दुख, उनका कोई सुख दुख नहीं होता है। आप उपनिषद गंगा देखे हो ना, देखना जरूर। अभी मैं यहाँ से कल सिद्धि जा रहा हूँ, वहां से प्रवचन के बाद पहुंच रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो एक दिल्ली के कुछ संस्था है, 9 लोग आ रहे हैं हमारे पटियाला में, रुकेंगे 2 दिन, मेरा कुछ कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने कहा कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, इस प्रकार होगा। तो मैं कुछ मेडिटेशन सिखाऊंगा, कुछ वेदांत के प्रवचन दूंगा, फिर वो ग्रुप डिस्कशन रखेंगे, फिर हमारे मिशन की तरफ से प्रेसिडेंट पैट्रन आदि कुछ बोलेंगे। फिर उसके बाद सोचा कि मैं उपनिषद गंगा दिखाऊं। पहला ही जो फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड बहुत ही सुंदर है। एक एक उपनिषद के, एक उपनिषद कहे परवेल्ला स्वामी, माने एक संत का क्या लक्षण हो सकता है, एग्जैक्ट इसी। सुख दुख मान अपमान कुछ भी नहीं है, बहुत ही सुंदर वो कथा है। एक उत्तर भारत के, शायद 400-500 साल के पहले की कथा है। उत्तर भारत के एक संत है, कुछ भी नहीं है, जस्ट कपड़े पहने, घूमते 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 तमिलनाडु आ गए। तमिलनाडु भाषा अभी भी मुश्किल होता है, उनको कुछ भी पता नहीं है। हाँ ना भी अलग अलग भाषा है, हिंदी में हाँ, वहां अलग है। इल्ला इल्ला, नल्ला नल्ला, ऐसे जो तमिल वालों कोई होंगे तो जानेंगे। तो एक ही शब्द उनको याद हो गया, परवेल्ला। परवेल्ला माने परवाह नहीं है, सब ठीक है, वो अर्थ परवेल्ला। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आप खाना खाओगे? परवेल्ला। आप ठीक हो? परवेल्ला। आपको कुछ तकलीफ है? परवेल्ला। बस यही शब्द सीखे थे, जो भी पूछता यही बोलते थे, तो इनका नाम होगा परवेल्ला स्वामी। भोजन मिल जाता था, अभी भी आप मिल जाता है। हम जब कोर्स करते थे ना 83-84 में, सिद्धवाड़ी के उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कारण हमारे आचार्य ने हमको उत्तरकाशी लेके गए। 4-5 महीना हम थे। हमको जानबूझ करके उन्होंने प्रैक्टिस कराने के लिए कहा कि जाओ भिक्षा मांगो, ये तो काली कमली वाला ऑफिशियली मांगो। कुछ दिन किया, उसके बाद कुछ दिन का जंगल जाओ, गांव जाओ, वहां से मांगो। अभी भी वो भाव श्रद्धा है। उस समय हम व्हाइट में थे कि कोई ब्रह्मचारी मांग रहा है तो रोटी सब्जी दे देते थे, सोचो। तो उस समय तो भावना है ही, तो भोजन मिल जाता था।
वो गांव के सरपंच के इलेक्शन पड़ा, तो दो पार्टी हो गए, दोनों अलग अलग समय में परवेल्ला स्वामी के पास आए। वो कुछ भी नहीं बोलते थे, जानते ही नहीं थे। सम दुख सुख स्वस्थ है, इस श्लोक को लक्षण देखना उनसे। तो एक सरपंच किया ना, जबरदस्त अपना सिर उनका पैर में रखा। मैं तमिल में पूछा होगा, मैं जीत जाऊंगा, आपका आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने कह दिया परवल्ला। परवल्ला मैंने जीत, परवाह नहीं है, तुम जीत जाओगे। फिर दूसरा भी आया, उसने भी मांगा परवल्ला। सचमुच एक ही जीतेगा ना, तो जो एक जीत गया वो सोचा कि स्वामी जी की कृपा है, तुरंत एक आश्रम बना दिया गया, रहा, फूल माला दे दिया गया, सब स्वामी जी को लेकर के प्रचार किया गया। स्वामी जी को कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ स्वामी जी, जो दूसरे विरोधी पार्टी का लड़का और ये जो शासित सरपंच की लड़की के बीच में संपर्क था, और ये आश्रम बढ़ गया, लोग आते हैं, गांव में लोग आते हैं, सब कुछ करते थे, नाम हो गया। तो ये जो लड़की है सरपंच की लड़की, वो गर्भवती हो गई, बच्चा भी हो गया। तो डांट पड़ी उसको, उसको पकड़ करके मारने लगा। बताओ कौन है, किसका गर्व है? डर मार के वो विरोधी सरपंच के बेटा का नाम नहीं बोली, वो परवेल्ला स्वामी का नाम बोल दिया। आप तुरंत आ गए, आग लग करके जो आश्रम बनाया था जला डाला, और उसको खींचा, घसीटा, थप्पड़ मारा, फेंक दिया, अधमरा। बस यही बोलते थे, परवेल्ला परवेल्ला परवेल्ला। फिर आगे क्या हुआ, इसको तो गुरुदेव बड़ा सुंदर में बोलते थे, मैंने खुद सुना। आप कभी गुरुदेव के इंग्लिश सुनोगे तो ये स्टोरी निकल जाएगा। देन कहीं पढ़े थे, फिर दूसरे गांव के कुछ अतिथि अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने कुछ खाना पीना दिया, कुछ रहा। जब बच्चा बड़ा हो गया, और ये जो असली जो बेटा लड़का है जो गर्व किया था, वो छुप छुप करके मिलता था लड़की को भी और बच्चे को। बाद में पता चला, और लड़के को पूछा गया, सचमुच बताओ। उसने सच बताया कि ये है इसके पिता, ये है, मैंने गलती से डर मार के परवेल्ला का नाम बता दिया स्वामी का, क्योंकि इसको बचाने के लिए। अब जो भी हुआ, इनका तो विवाह करा दिया। अब ये ढूंढ रहे हैं परवेल्ला स्वामी को, वहां बैठे हुए। इन लोगों ने माफी मांगी, तो भी परवेल्ला, अर्थात क्या है, मान अपमान। श्लोक पढ़ना, वो श्लोक को पूरा परवेल्ला स्वामी के ऊपर घटा देना। 24 नंबर श्लोक क्या है, समह दुख सुख। सुख और दुख, जब फूल माला दे रहे थे सुख है, जब चप्पल माला दे रहे थे दुख है, थप्पड़ मिला तो भी समान है। सुख दुख मन का लक्षण है, वो मन से परे है। स्वस्थ अपने स्वरूप में ही है, स्वस्थ। समलोष्टाश्म कांचन, उनके लिए आश्रम बनाया, सिंहासन में बैठा करके घुमाया, थप्पड़ मारा गया, अधमरा कराया, वो भी समान है। तुल्य प्रिया प्रिय, उनके लिए प्रिय अप्रिय कोई नहीं है। उनके लिए जो सरपंच जीता वो प्रिय, और जो हारा वो अप्रिय, ऐसे नहीं है। उनके लिए जो लड़की है जिसने उनको ही बदनाम किया है वो अप्रिय, ऐसे नहीं है। तो प्रिय अप्रिय समान है। धीर, उनकी धी, उनकी बुद्धि परमात्मा में रमण करती है। तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, निंदा और आत्म संस्त, वो जो आत्म संस्तुति माने प्रशंसा, प्रशंसा और निंदा में समान है। भगवान बुद्धदेव प्रवचन दे रहे थे, पता है इतिहास कहता है, जातक कथा है, उसमें वर्णन है, जब भगवान बुद्धदेव प्रवचन देते थे 50-50 हजार तक वो जो खलिहान है, जो जंगल है, काट दे करके व्यवस्था होती थी। बुद्ध विहार उसी समय बन जाता था।
मगर वो कम प्रवचन देते थे, आते थे केवल मौन ध्यान रहते थे, उनका उनको देखते ही लोग परिवर्तन हो जाता था। और 13 पॉइंट के ऊपर तो बोलते ही नहीं थे। वो परमात्मा के बारे में मत पूछो, माया के बारे में मत पूछो, ऐसे करके कुछ कुछ सब काट देते रहो, क्या प्रश्न रहेगा। केवल साधना के बारे में कुछ, ध्यान के बारे में कुछ वो बता देते थे। एक दिन आया एक पिताजी, उनका यंग लड़का साधु बन गया है। पिताजी आया और डांटने लगा बहुत। इसके पहले जैसे माला दी जाती तो माला दिया, प्रणाम किया गया, सब कुछ। और अभी एक प्रवचन खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, ध्यान में मूर्ति में थे, एक आया उनके पास में ही गाली करने लगा। केस कमली, सारी पुत्र, अनेक आनंद, अनेक शिष्य उठ गए, उसको पकड़ करके फेंकने के लिए मना किया, गाली दिया और उसके बाद भाग गया। तो बुद्धदेव क्या है, स्थित, कोई निंदा स्तुति, गाली और प्रशंसा में कोई फर्क नहीं है। अभी मैं आपको फर्क बताऊंगा। 2 शब्द भगवान यूज कर रहे हैं, एक निंदा स्तुति और एक मान अपमान। 25 नंबर में मान अपमान बता रहे हैं, क्या फर्क है हम बताएंगे। ये सब गुणातीत का लक्षण है, व्यवहार में कैसे वो व्यवहार करते हैं। मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपोक्षयोः सर्वारंभ परित्यागे गुणातीत स उच्यते। मान और अपमान तुल्य समान, तुल्य माने समान, जो समान है। मित्र रिपु, मित्र अरिप पक्षय, अरि पक्षय, अरि माने शत्रु, मित्र अरि पक्षय, ऐसे शब्द जो 2 पक्ष होता है, मित्र पक्ष शत्रु पक्ष, मित्र शत्रु। 6 द्वंद्व हम आपको बताएं। द्वंद्व माने 2 2 2 2। पहले श्लोक को समझ ले। तो मान अपमान में समान, शत्रु मित्र में समान, सर्व आरंभ परित्यागी। एक श्लोक था, कर्मणम आरंभ, आरंभ माने कर्म। तो कर्म के अंदर जो इच्छा रहती है तभी तो मनुष्य कर्म करता है, वो इच्छा भी नहीं है और कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं है, उनके थ्रू से कर दिया जाता है तो कर लेते हैं। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब 2 पॉइंट समझ ले। फर्स्ट है, पहले बताया था निंदा स्तुति, अभी है मान अपमान। क्या फर्क है? निंदा स्तुति है शब्दात्मक, शब्द में, अगर निंदा स्तुति कर रहे तो शब्द में, और मान अपमान क्रियात्मक में, शब्द के बिना शरीर मन के व्यापार विशेष। जैसे अभी आप मार रहे हो, वो मान अपमान, अपमान कर रहे हो। तो जो क्रियात्मक है वो मान अपमान, और जो शब्दात्मक है वो निंदा स्तुति। ये फर्क है। तो उनको कोई क्रियात्मक बोले, उनको कोई माना अपमान बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संत थे महाराष्ट्र के, तो उनकी पत्नी, एक नाथ तुकाराम इसमें से कोई एक है, तो पत्नी थे, बच्चे भी थे। ब्राह्मण लोग उनके विरोध में गए और एक लड़का को भेजा कि तुमको क्या करना है, उनके पत्नी के ऊपर तुम बैठ जाना, अपमान करेंगे, देखेंगे वो ब्राह्मण के अंदर गुस्सा आ रहा कि नहीं है, वो संत के अंदर गुस्सा आ रहा कि नहीं है। तो भोजन के लिए आया, कोई भी घर आता है उसी समय भोजन देते थे। कहते सुनो, ये आया है, यंग लड़का है, हमारा बच्चा जैसा लग रहा है, उसको खिलाने दे। तो बैठा है, वो खाना जैसे दे रहे हैं, उस समय तुरंत आकर के बैठ गया वो पत्नी के ऊपर। उसने तो परीक्षा करने के लिए आया था। वो संत कह रहे हैं
देखो गिर न जाए, और पत्नी भी उसी ढंग के है। कहते आप चिंता मत कीजिए आर्य, हमारे बच्चे को हम पीठ के ऊपर जब रखते थे, आदत है, दोनों के अंदर कोई क्रिया नहीं है, दोनों के अंदर कोई क्रोध नहीं है, दोनों के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। वो बच्चा सच में उतर गया, दोनों के चरण में गिर पड़ा और कहा कि ये पंडित लोग मुझे भेजा था। ये बात, मान अपमान निंदा स्तुति कुछ भी नहीं है। एक इन्हीं महाराष्ट्र की संत कावेरी नदी में, शायद एकनाथ के लिए होगा कि तुकाराम के लिए होगा, एकनाथ के लिए या नामदेव के लिए, कावेरी नदी में स्नान कर रहे थे, कावेरी या गोदावरी। उस समय पता चला कि एक संत आए हैं, उनका नाम है, उनको बदनाम करने के लिए ऐसे ही एक लड़का है भेजा और उसके ऊपर थूकने के लिए कहा। स्नान करके आ रहे हो, वो थूक रहे हैं, फिर गए स्नान करने के लिए, ऐसे ही तक चलता रहा 100 बार। वो लड़का थूक थूक करके 100 बार थक गया, बाद में माफी मांगी। तो वो कह रहे हैं मैं तो बड़ा खुश हूं, तुम्हारे कारण मुझे 100 बार गोदावरी तीर्थ का स्नान करने के लिए मौका मिला। सोचो ऐसे। और एक संत पानी में स्नान कर रहे थे, उसके बाद सूर्यांजलि, सूर्य अर्पण कर रहे थे, करते ही एक बिच्छा आ गया। एक जो बिच्छा आया हाथ में, हमारे जैसे आश्रम में एक सेवक है माली, वो काम कर रहा था, कल ईंट उठा रहा था, एक बिच्छू दे दिया डंक, पता भी नहीं चला। तो वो दे रहा था, पानी दे रहे थे, बिच्छू आए, बिच्छू डंक मारा। उन्होंने सोचा इस बिच्छू को मैं थोड़ा रक्षा कर लूं, पानी से मुक्त करा लूं। तो उन्होंने उसको फिर पकड़ा, फिर जब पकड़ा फिर मारा, हाथ हिल गया, फिर पानी आ गया, फिर पकड़ा, फिर हिल गया। एक लड़का था, पूछा अरे वो बाबा जी क्यों कर रहे हो, वो तो बिच्छू है, वो तो डंक मारेगा ही, उसका धर्म वो छोड़ नहीं रहा है। सुंदर उत्तर दिया, जब बिच्छू अपना धर्म छोड़ नहीं रहा है तो मैं एक संत हूं, रक्षा करना, करुणा करना, दया करना मेरा धर्म है, मैं क्यों छोड़ूं। सोचो, इसको कहते हैं सम दुख सुख क्षमी। समझ में आया? ऐसे अनगिनत कथाएं हैं, बहुत ही मजा है। तो ये लक्षण है। भागवत में देखो, रामचरितमानस में भी संत का लक्षण है। अब आगे श्लोक में बताते हैं इन तीनों गुणों को किस प्रकार से अतिक्रमण करता है। एक प्रश्न था, आप अर्जुन के प्रश्न को याद करो, थोड़ा जाइए, प्रश्न जो पूछे थे 21 नंबर में, किमाचार कथम, ये भी हो गया। कैर्लिंगे स्त्रीन अतीतो भवति प्रभु, ये भी हो गया। लास्ट है चैतान त्रिन गुणान अतिवर्तते, च एतान त्रिन गुणान अतिवर्तते कथम। ये कथम शब्द दोनों तरफ से, किमाचार कथम, उनके आचरण कैसा है, तो मान अपमान आदि में आचरण कैसे है बता दिया। अभी लास्ट ये जो 21 नंबर श्लोक है, उसके जो लास्ट है च एतन तीन गुणान अतिवर्तते कथम, ये 3 गुणों से वो कैसे अतिवर्तन होता है, सचमुच कौन सा उपाय है। सोचो तो, इन 3 गुणों से हम क्या हो, किस उपाय से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट उपाय है भक्ति, जो सवेरे क्लास चल रही थी ना, भक्ति सुधा। देखो भगवान इतने ज्ञान के बारे में विचार कर रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ स्थिति के बारे में, उपाय क्या है, भक्ति। और कैसी भक्ति, अनन्य योग बता रहे 26, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह माने जो कोई भी हो, यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति योगी श्रेष्ठ जो वही उपाय है। अव्यभिचार ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, कल किया था आज छोड़ दिया, मैंने पहले किया था, नहीं। अव्यभिचारी, व्यभिचारी मैंने खंड खंड, अव्यभिचारी मैंने बिना खंड, अनन्य अविच्छिन्न भावेन, ऐसे मेरा जो भक्त करता है। भागवत में एक राजर्षि का नाम है अम्बरीश, उनके बारे में भागवत में नहीं किसी पुराण में कथा है। भागवत में तो क्लियर है, वर्णन है भागवत में। क्या? वो रोज सवेरे उठते थे, अपने हाथों से झाड़ू करते थे। यही परंपरा ही अभी भी जगन्नाथ मंदिर में वो जो राजा होते हैं वो रथ यात्रा में झाड़ू करते हैं, यही भाव पहले रखा गया। तो अम्बरीश अपने राजप्रसाद में ही मंदिर बनाया था, खुद अपने हाथ से झाड़ू करते थे, अपने हाथ से मार्जन करते थे, बर्तन आदि अपने हाथ से, भगवान को स्नान आदि कराते थे, कपड़े देते थे, सब कुछ अपने हाथ से कराते थे। फिर भोजन देते थे, फिर गुण कीर्तन भगवान के कीर्तन करते थे। जब भोजन बनता था तो कोशिश करते थे खुद वो बनाने का टच करें, सब कुछ संभव तो नहीं है। जैसे भागवत के एक बड़े श्रेष्ठ संत डोंगरी जी महाराज, मैं उनके जन्म स्थान दर्शन करने के लिए गया था, उनका दर्शन नहीं किया, सुना हूं, पढ़ा हूं। तो डोंगरी जी महाराज स्वयं पाकी थे, अभी 50 साल के बीच में और कोई एक श्रेष्ठ संत थे वो भागवत के, स्वयं पाके। लास्ट में एक दो ब्रह्मचारी अंतिम समय में थोड़ा सा कर देते थे, मगर वो खुद ही भगवान को देते थे नैवेद्य, तुलसी पत्ता दे करके। पहले युवक अवस्था में वार्धक्य अवस्था तक खुद बनाते थे स्वयं पाकी। तो अम्बरीश जब देते थे और उसके बाद वही भोजन करते थे, जब भोजन दिया वो नैवेद्य प्रसाद बन गया, फिर देखा कि आटा में जो रोटी बनी कहीं कंकड़ थी, वो उनको खराब लगा। बोले ये मेरे भगवान खाए होंगे, भगवान इतने मुलायम है, कोमल है, तो उनको आंखों से आंसू आ गई। तो वो अभी रात में राज्य शासन भी करना है, सब कुछ करना है, और रात में किसी को नो बोल करके जहां उनके जो भोजनशाला है वहां पर जो आटा पीसने के जो है, वो जा करके रात में रानी को भी नहीं बताया, वो गेहूं लेकर के आटा पीस रहे हैं। कौन? अम्बरीश। जब आटा पीस रहे हैं, आदत है नहीं ना सब चीज कर लेंगे करके, और भाव है, भक्ति भाव है, अनन्य भाव है कि मेरे भगवान को कंकड़ आ गया। तो वो जो पीस रहे थे उनको पसीना आई, थोड़ी सी दीपक प्रकाश से वो कर रहे थे, पसीना आने लगी। कहते हैं भगवान आए और भगवान आकर के पंखा किया, और जब पीछे देखा कि भगवान प्रभु आप, कहा कि अम्बरीश तुम मेरे लिए इतने चिंतित हो तो मैं तेरे लिए चिंतित नहीं करूंगा। ऐसी बात। अनन्य योगेन मां च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते। अर्जुन, जो प्रश्न तुमने पूछा था, किस उपाय से इन 3 गुणों से अतिक्रमण कर सकता है, एक ही मात्र उपाय भक्ति योग। आप जितने भी ज्ञान प्राप्त करो ना, जितने भी विचार करो, पर भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान की परिसमाप्तता होती है। नचेत क्या होता है? ज्ञान में अहंकार आ जाता है,
तो यहाँ कहते सगुणात् समतीतेतान्, सगुणात् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ही अतिक्रमण करता है और ब्रह्म में प्राप्त करता है, ब्रह्म भाव में। ब्रह्म भाव माने स्थिति, मोक्ष, निर्वाण, उसमें प्राप्त करता है। अब ये लास्ट है, 14 के बाद फिर 15 अध्याय आ जाएगा ना, इसलिए वो जानबूझ के उसी ढलान में आ रहे हैं कि ब्रह्म स्थिति, पुरुषोत्तम स्थिति अंतिम है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। वो जो ब्रह्म स्वरूप में प्राप्त करता है अर्जुन, वो निर्विकल्प स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, वो शाश्वत अव्यय है, वो शाश्वत है, वो धर्म स्वरूप है, वो एकांतिक सुख है, परमानंद सुख है, वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अवाप्नोति, उपनिषद में कहते हैं। उस स्थिति को अर्जुन शब्द बखान नहीं कर सकता, जहां वेद भी थक जाता है। वेद में ही वर्णन है क्या? ओ विधि ओ निषेध, निस्त्री गुण्य पथि विचरताम, को विधि को निषेध, ये वेद के मंत्र है। क्या कहते हैं? निस्त्री गुण्य पथि विचरताम, निस्त्री गुण्य पथ में जो विचरण करने वाले ऐसे स्थित प्रज्ञ, उनके लिए वेद विधि निषेध है। वेद का जो कर्मकांड है वो विधि निषेध है, विधि निषेधात्मक वेद, मंत्र ब्राह्मण यो हो वेद। उनके लिए कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, को विधि को निषेध, उनको कुछ नहीं कह सकते, वो उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। भागवत में है ना, वो भिक्षु गीता सवेरे बता रहा था या कल भी बता रहा था। एक ब्राह्मण थे, थोड़ा धन लोलुप थे, धन नष्ट हो गया, परिवार के लोग सब अपमान किया, भगा दिया, विरक्त हो गए। रास्ते में भी कोई कोई डांटता था, देखो ये धनी ब्राह्मण जा रहा है, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देन उनके जो उद्गार है ना, वो खुद बोल रहे कि कौन कारण है धन सुख प्राप्त करने का, कौन कारण है मनुष्य जो कर्मफल भोगता है, कौन कारण है। उनके जो उद्गार है वो गीता बन गई, उसका नाम है भिक्षु गीता। हंस गीता में तो खुद भगवान विष्णु हंस बने और शिष्य सनत कुमार। भिक्षु गीता में कोई शिष्य नहीं है, उनके जो उद्गार है, उनके जो गीत है, पिंगला गीतम, अवधूत कृष्ण भगवान, अवधूत कृष्ण और उद्धव संवाद में जदु राजा अवधूत संवाद बता रहे हैं। उसमें अवधूत कहते हैं मेरा 24 गुरु है, उसमें से एक पिंगला गीत वेश्या है, पिंगला ने गीत गाया है, पिंगला गीतम बोलते हैं। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम इति संचिद्य कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। पिंगला गीत के लास्ट में कहते स्वंतम ब्रह्मणम, अरे मेरे अंदर ही पतिदेव आत्म रूपम रहते हैं, मैं ढूंढ रही हूं बाहर पैसा के लिए, धन के लिए, उस परमात्मा को मैं छोड़ दिया। सोचो, उसको होते पिंगला गीतम, अपने अपने ही उद्गार है। ऐसे संत की महिमा बता रहे हैं। इसी के साथ समापन हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। फिर उसके बाद यहां कहते हैं कि देखो ये टोटल 5 दिन का मैं एक सेंटेंस में बता रहा हूं। क्या हमारे अंदर जो 3 गुण हैं, पहले परखना चाहिए कि 3 गुण हर क्षण में कौन सा आ रहा है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तमसिक गुण। फिर इन तीनों गुणों से दूर करने का क्या उपाय है? उपाय बेस्ट है भक्ति। फिर जब वो लक्षण आ गया, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि, जो जो सिद्ध के गुणातीत के लक्षण है हमें वही करना है। मान अपमान समान रहना, कोई गाली देता है ठीक है, कोई प्रशंसा करता है ठीक है, ये हमें साधना दृष्टि से करना है। ये 14 अध्याय के सारांश है। भगवान जानबूझ के 26 और 27 में उस ब्रह्म की स्थिति बताया जो 15 अध्याय में बताएंगे। तो आप ऐसे अध्ययन करते जाओ और सुनते जाओ सत्संग, चिन्मय मिशन से सब जुड़े रहो, तभी आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। शुभेच्छा के बाद विचारणा, विचारणे के बाद तनुमानस, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब हर अध्याय के एक कहानी है। पद्म पुराण के कहानी 18 कहानी है पद्म पुराण में, एक अध्याय के लेख करके 18 अध्याय। अभी 14 अध्याय के महात्म्य कहानी है, उसका पढ़ने से क्या होता है सुन लीजिए। सिंगल द्वीप, सिंगल माने श्रीलंका, सिंगल द्वीप में एक राजा थे विक्रम बेताल। वो एक बार शिकार करने के लिए गए, उनके पास एक कुतिया थी, उसको लेके गए। कुतिया तो दौड़ते दौड़ते रहेंगे, दौड़ेंगे, तो एक खरगोश देखा, तो खरगोश कुतिया के ऊपर आक्रमण करने लगा, कुत्ती के पीछे गया, एक गड्ढा में खरगोश गिर गया। जब खरगोश गिर गया गड्ढे में, वो गड्ढे के देखा कि पास में मिट्टी गीली थी, और वो मिट्टी गीली के स्पर्श से उमर गया। कुतिया भी इसी प्रकार स्पर्श से उमर गया था। इसी बीच में एक आश्रम के एक शिष्य आया, शिष्य का नाम स्वकंधर। वो हंसने लगा, तो राजा ये सब देख रहे थे। पूछा कि हम जान सकते हैं इन दोनों की क्या हालत हो गई? ये मेरी कुतिया है, वो मर गई, और ये जो खरगोश है वो जा रहा था, ये जानना चाहता हूं। और आप हंसने क्यों लगे इन दोनों को देख करके, आप थोड़ा बता सकते हैं? और मैंने देखा कि इन दोनों से कुछ प्रकाश छाया निकली और ऊपर चले गए, ये क्या हुआ? ये 3 प्रश्न है मेरे, ना मैं एक एक उत्तर देता हूं, सुन लो। ये जो आश्रम है वो मेरे गुरु का आश्रम है, गुरु का नाम है वत्स, वत्स मुनि। इस आश्रम में उन्होंने नियम बनाया 14 अध्याय सबको पढ़ना है। तो मेरे से पहले एक शिष्य, मेरे गुरु भाई, 14 अध्याय पढ़ते पढ़ते अपने पैर में पानी दिया था, लगाया था, धोया था। वो पानी का स्पर्श से दोनों मुक्ति हो गए। तो ये तुम्हारा 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। एक है ये दोनों पानी के स्पर्श से मुक्ति हो गए, जो प्रकाश छाया तुमने देखा वो चले गए। अब एक प्रश्न रहा, मैं क्यों हंसने लगा? ना हाँ बताइए ना। ना इनके पूर्व जन्म के बैरी के कारण, पूर्व जन्म के बताएंगे ये कौन थे। सुनो, महाराष्ट्र में प्रत्युदम करके एक नगर था। अभी वो नगर चेंज हो गया क्या, वो कुछ अलग हो गया होगा, शाहजहानपुर, अलाउद्दीनपुर, ऐसे सब आजकल होता है।
फिर अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो प्रत्युदक नगर उसी समय में महाराष्ट्र में था। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की स्त्री बहुत कपटी थी, विलोभना। वो स्वेच्छाचारिणी थी, पर पुरुष के साथ संबंध रखते थे, पैसा लाते थे, इनको नहीं मानते थे। एक दिन ब्राह्मण को, ब्राह्मणी दूसरे पर पुरुष के साथ मिलकर के ब्राह्मण को मार दिया। ब्राह्मण जब मरा, यही खरगोश हुआ। और वो ब्राह्मणी भी स्वेच्छाचारिणी होने के कारण कुछ दिन के बाद वो भी मर गई, वो कुत्ती हो गई। पूर्व जन्म के बैर के कारण ब्राह्मण को जो मार रहे थे तो उसके अंदर शक्ति तो थी नहीं, मद्यपी आदि लोग मार रहे थे, तो मगर वो सोच रहा था मैं अपनी पत्नी को कैसे मारूं, प्रतिशोध लूं। आज खरगोश बन करके पीछा कर रहा था, मगर इसीलिए मैं हंसने लगा कि जो पूर्व जन्म का वैरी है वो गया नहीं। और मगर 14 अध्याय के महात्म्य और मेरे जो गुरु के आश्रम के महात्म्य के कारण दोनों मुक्त हो गए। राजा बड़े खुश हो गए, गुरु के पास गए, दीक्षा लिया और 14 अध्याय पढ़ने लगे। देखा, आप लोग को भी इसी प्रकार सिर्फ 14 अध्याय क्यों, एक एक अध्याय पढ़ोगे, एक एक अध्याय का महत्व। इसी के साथ आज के गीता समापन। हनुमान जी के बारे में मैंने पहले बताया था। अब हम लोग सब लोग मिलकर के हनुमान चालीसा करेंगे और